क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक वृत्त खींचना होगा और स्पर्श रेखा उसको खींचना होगा। ठीक है, मान लीजिए वृत्त है, हाँ कोई वृत्त है। ठीक है, इसका स्पर्श रेखा यहाँ पर है, इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर स्पर्श किया हुआ है। ठीक है ना, मान लीजिए एक रेखा हमारा ए बी है, क्या है ए, मान लीजिए बिंदु पी पर स्पर्श किया हुआ है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है ना, अब इसका केंद्र ओ है, ठीक है केंद्र ओ है। आपको ये बात तो सिद्ध करना है कि ये खींचेंगे हम लोग स्पर्श रेखा को, लंब खींचेंगे तो खाली ओ से ऊपर ही जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, ओ से ऊपर जाएगा। माना बिंदु पी से, हमारे बिंदु पी है। ठीक है, माना बिंदु पी से होकर केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी है, खींची गई है। ए बी का है, खींची गई है, मान लो तो। ठीक है, इनको सिद्ध करना है। क्या तुमको सिद्ध करना है, कहाँ पे सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तुमको सिद्ध करना है ना कि स्पर्श बिंदु से पी से स्पर्श रेखा जब लंब खींचेंगे तो केंद्र ओ से आएगा, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु पी से केंद्र ओ पर खींचे, केंद्र ओ पर स्पर्श बिंदु पी पर, पीछे पी पर डाला गया लंब केंद्र ओ पर जाता है और केंद्र ओ से जाता है, केंद्र ओ से होकर जाता है। ये बात हमको सिद्ध, ओ से होकर जाता है। ये बात कैसे सिद्ध होगा, कहने का मतलब कि ओ से होकर जाता कैसे सिद्ध करवाता। मान लेंगे कि वो ओ से होकर नहीं जाता है, विरोधाभास से सिद्ध होगा, डायरेक्ट सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ है मान लेते कि बिंदु पी से स्पर्श रेखा जो है, माना बिंदु पी से स्पर्श रेखा, बिंदु पी से स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, पर डाला गया लंब केंद्र ओ से होकर नहीं बल्कि ओडे से होकर जाता है। ओडेस मानेंगे भैया, मालिक ओडेस है या ओडेस, बल्कि नहीं बल्कि ओडेस से होकर जाता है। ठीक है, इस पे मिलाना होगा इसको इसे, तब ना ओडेस होकर जाएगा जी। ऐसा करेंगे। ठीक है, तो जब लंब डाला गया है तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये वाला भी 90 डिग्री होगा, अब इसको भी लंबे कर रहा है, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट मतलब यही ना होगा, क्योंकि
अब है चाहे नहीं छोड़िए ना, उसको विरोधाभास से मान रहे हैं हम लोग, विरोधाभास मान के चल रहे हैं हम लोग, लंब तो दिख ही नहीं रहा है वो, तो विरोधाभास मान के हम लोग सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पी से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब, क्योंकि पी से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ओडे से होकर जाता है, तो 90 डिग्री होगा, ओडे से होकर जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसलिए कोण ये जो बन रहा है ओ डैश पी बी, इसलिए कोण ओ डैश पी बी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो समीकरण में डाल देंगे ना। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या है मान लीजिए, क्या चाहिए, त्रिज्या है ना, त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या जो है लंब होती है, देख रहा पर त्रिज्या परपेंडिकुलर टू स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा में क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाती है, त्रिज्या है ओपी ना, इसलिए ओपी लंब कोण ओपीबी, ओपीबी कोण ओपीबी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इक्वेशन 2 डाल दीजिए। अब 90 बराबर मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, इन्हों मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक तरफ के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बोला, तो छोड़ दीजिए बोला, तो क्या हो जाएगा, कौन ओ डैश पीबी, ओ डैश पीबी इक्वल टू क्या चाहिए, इक्वल ओपीबी। तो कब संभव बताइए, ये दोनों कब संभव, ई वाला वाला कौन कब बराबर होगा बताइए, कब संभव है, तो जब ओ डैश वो एक ही चीज होगा तब ना, तभी संभव होगा जी, यह तभी संभव है, या तभी संभव है तभी संभव है जब बिंदु ओ और ओ डैश, बिंदु ओ और ओ डैश संपाती है, कैसे है, समानुपाती नहीं है, संपाती है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब वो दोनों एक ही बिंदु हो गए जी, मतलब कहने का मतलब जबकि केंद्र वो जो हमारा केंद्र है, अब वो डैश को हम कहते केंद्र से नहीं जा रहा है, वो हमारा क्या है, वो वृत्त का केंद्र है, बिंदु वो वृत्त का केंद्र है, इसलिए ठीक है, क्या बोलेंगे, अतः लिखेंगे ना, अतः क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख देंगे, अतः क्या, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, वृत्त के केंद्र से होकर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लो ये वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। तो बोला कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, हमारे वृत्त का केंद्र यहाँ है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से ए है बिंदु, ठीक है। कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच दिया, वृत्त पर क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा, यह पर स्पर्श रेखा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श किया, ठीक है। स्पर्श रेखा कितना दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये केंद्र ओ है। तो आपसे पूछा जा रहा है ना, कब बता दीजिए कि त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ होता है, ये त्रिज्या होगा जी। इसको मान लीजिए कि टी पर स्पर्श किया, मैंने बी पर स्पर्श किया है, टी पूछ रहा है कि त्रिज्या बता दो कितना होगा। अच्छा बताओ कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री बनेगा, स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री बन गया, तो समकोण 4 और 5 है, तो देखो क्या होगा, 4 और 5 3 होगा सर, 4 5 के 3 के साथ में होता है, 3 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर इसका, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ओए बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर,
अब 12 तरह कितना होता है? 7 में 5 होता है उसका कि सर 12 और 13 का 5 के साथ होता है। तो 7 किसका होता है? 7 होता है 49 का मतलब 24-25 के साथ होता है 24-25 संग साथ होता है। काल में तो बताया तो भी पता है। लाइव में भी तो चलवे की हाँ लाइव में यार ये वाला था हाँ स्पर्श हम दुनिया के बोला ठीक है ठीक। स्पर्श मैं रेखा सब को मोबाइल था स्पर्श रेखा की लंबाई एक बार में ले गए देखो देखो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? ये भी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर ना। तो तुमसे पूछा त्रिज्या बताओ, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या बराबर होगा क्योंकि त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है जगह पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ना, इसलिए समकोण त्रिभुज बना में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओएबी में चलो बताओ किससे होगा सर? वो भी ये होगा सर कैसू लिखे त्रिभुज लिखे में कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी लिखे हैं, हम कोई थोड़ी समूहता लिख रहे हैं ना बड़ी कौन थोड़ी दर्शा रहे हैं, कैसू लिख सकते हैं ओएबी एबी ओ कुछ लिखे त्रिभुज त्रिभुज में कुछ नाम लिखा जा सकता है। अब कहते हैं ना कि चलिए हम ओ ए बी 90 डिग्री है तो गड़बड़ होता है, ओ बी 90 डिग्री है वहां बोलता है। अब त्रिभुज में कैसे लिख सकते हैं? चलिए बताइए। एक सामने का खाची होगा कर्ण होगा हाँ तो कर्ण इसका बराबर बताइए। कर्ण प्लस लंबी स्क्वायर हाँ आधा इसका प्लस लंब स्क्वायर। चलिए कर्ण कौन है? 5 5 सेंटीमीटर ये ओए है लिख दे रहे ओए का स्क्वायर बराबर ये दोनों के स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। किसी को लगभग किसी को आधार यहाँ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर साइन कोसाइन कुछ नहीं लिया ठीक है। हां ओ बी का स्क्वायर गांव में आधार में तब प्रॉब्लम होता है जब हम लोग न्यून कोण ले रहे होते हैं। साइन कोसाइन को अगर ले साइन थीटा cos थीटा में अपन न्यून कोण जो लेते हैं वहां पर समस्या होता है। नहीं तो ऐसा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओए कितना है? 5 ए बी कितना है? 4 प्लस वो भी हमको चाहिए आर है चलिए आ रही देखो 5 में कितना होगा 25 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस का ठीक ओए का स्क्वायर ओए नहीं आर का स्क्वायर प्लस 16 का क्या हो जाएगा माइनस 16 बराबर का ठीक आर का स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो 9 बराबर का ठीक आर स्क्वायर का हो जाएगा रूट 9 बराबर कितना आर का मान कितना आएगा 3 से यही त्रिज्या है यही है त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है ठीक है। एगो ये मान लीजिए एगो यहाँ है ठीक है। इसको मन सेकेंडरी बोलेंगे हाँ दोनों के केंद्र होगा ना सकेंद्रीय बोलेंगे ठीक है। दोनों का केंद्र सेम दो होगा भी का एक केंद्र होगा हाँ उसको सेकेंडरी कहेंगे। ये बीच बीच केंद्र हो गया ना एगो हो गया एगो हो गया सेकेंडरी हो गया। तो दो वृत्त के जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक माने त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर ये वाला कितना 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये कितना 3 सेंटीमीटर। अगर कैपिटल आर ले लेते हैं अगर स्मॉल आर लेते हैं ठीक है ना ठीक है। अब बोल रहा है कि बड़े वृत्त की कुल जीवा की लंबाई ज्ञात करें। मान लो बड़ा वृत्त का कोई जीवा है ना जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है छोटा वृत्त है ना एक स्पर्श करने वाला जीवा की लंबाई तुमसे पूछा है जीवा की लंबाई जान दो स्पर्श करते हुए जीवा खींचेंगे इसका बड़ा वृत्त ठीक है। मान लीजिए ए बी है काटी है ए बी टच कर दिया एम पर केंद्र है ओ ना। अब तो पूछा जा रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा इसका लंबाई क्या होगा ना सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि क्योंकि क्या चाहिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और वो कितना कैपिटल 5 सेंटीमीटर ना और छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या स्मॉल और कितना 3 सेंटीमीटर। अच्छा इसको इधर ना बना करके यहाँ बना कोई फायदा हमको नहीं कर रहा। कालू बना सकते हैं हाँ हाँ करो बना सकते यहाँ डालिए ना यहाँ फायदा करेगा लंब डालना ही होगा यार बराबर 3 सेंटीमीटर है ऐसे नहीं कीजिए एक बड़का बना दीजिए यहाँ ठीक है। अब त्रिभुज आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा अब त्रिभुज हो जाएगी ठीक है। आर कहते हैं तो 3 हो गया था स्मॉल आर और कैपिटल आर। हाँ क्योंकि जानते हैं हम लोग कि त्रिज्या जो होती है क्योंकि
त्रिज्या लंब होती है किधर पर स्पर्श त्रिज्या रेखा पर लंब होती है स्पर्श रेखा पर सूर्य से बताता है सर। है हाँ सर बोलिए जन्म सूर्य से बताता है। ये अध्याय में हाँ बताता है। बार बार पता है तो नहीं याद रहे ना घबरा जाता है इसे हाँ। लंब होती है तो 90 डिग्री हो जाएगा ना इसलिए क्या हो जाएगा बोलिए कोण ओ एम ए एम ओ इसलिए कोण ए एम ओ बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री त्रिकोण से लेंगे तो बीच में वाला कोण रखना चाहिए। हाँ समकोण त्रिभुज चलिए समकोण त्रिभुज अब बताइए ना 3 हो गया 5 हो गया तो कितना होना होगा चार 3 4 5 कहीं होगा करता है अब जब 4 हो गया तो बताया है कि केंद्र से ये जीवा पर डाला गया लंबी उसको डिवाइड करता था 4 है ना 4 है ना 8 हो जाए 8 हो जाए आठ हो जाएगा इसको कुछ करने की जरूरत नहीं था लेकिन बनाना पड़ रहा है इसलिए करना पड़ रहा है 3 नंबर का देगा आपका 2 नंबर का दिया है एग्जाम में तो शॉर्टकट कैसे कर देंगे शॉर्टकट नहीं करेंगे आप हलो हलो शॉर्टकट करेंगे तो नंबर ना मिलेगा हाँ। ठीक है शॉर्टकट तो कर ही दीजिएगा लेकिन वो नंबर तो आपको लेना है मार्क्स से ना लिखिए को पढ़े तब नंबर देगा ओ बढ़ा चढ़ा के हाँ बड़ा कर देगा समकोण त्रिभुज आइए समकोण त्रिभुज बड़ा में ओ ए एम में ओ ए एम में चलिए आइए क्या होगा बताइए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए कौन इसका बराबर गाड़ी से प्लस प्लस राइज को प्लस लॉग से ये फॉर्मूला जुबान को होना चाहिए ए ओके है सर ए ओके फाइव वर्ग कितना है वो एक का स्क्वायर बराबर डायरेक्टली इधर समझिएगा कितना हाँ सर 5 के स्क्वायर हाँ बराबर आधार में क्या पता रहा पता नहीं है अभी निकालना है आपको। हाँ वाट लिखी हो रहे हैं एम लिखे एम का स्क्वायर प्लस लंब कौन है 3 का स्क्वायर वाट डायरेक्ट लिखोगे तो वो भी ठीक है था लेकिन वाट वही नहीं पूछा है टोटल मिला के वाट है ठीक है सर। दोनों मिला के वाट चलिए एम है ना 5 का कितना 25 25 माइनस बराबर एम का स्क्वायर 3 का कितना है प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस बराबर का ठीक एम 25 में 9 बढ़ाएंगे 16 आएगा बराबर का ठीक एम स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा इक्वल टू 4 रूट 16 बराबर का ठीक एम का मान कितना आ गया 4 आ गया अब रुको हम तो यहाँ एम 4 आ गया अच्छा चूंकि वृत्त के वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब रूल है पीछे पढ़े हैं जीवा पर डाला गया लंब अति होता है ये समद्विभाजित। हाँ लंब उससे समद्विभाजित करता है तब क्या होगा बोलिए इसलिए ध्यान दीजिएगा इसलिए एम क्या हो जाएगा एम बराबर बी एम बराबर का चीज ए बी का आधा एम अभी जस्ट निकाले हैं आप देखिए कितना निकाले हैं 4 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा ए बी का आधा तो गुना कर दीजिए 4 गुना कितना हो जाएगा 8 8 बराबर क्या हो जाएगा ए बी यही तो आपसे पूछा था जीवा ए बी बराबर जीवा वाट ये पूछा था ना यही आपका आ गया ना 8 सेंटीमीटर आ गया ना यस सेंटीमीटर लगा दीजिए ये आपका आंसर है क्वेश्चन एक चतुर्भुज के परिगत एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 है ये कई बार दिया हुआ है विवेक है 3 नंबर का देगा ठीक है तो मान लीजिए कोई वृत्त है ना इसके परिगत मतलब किनारे किनारे ना किनारे किनारे कोई चतुर्भुज खींचा गया है जैसे कि यहाँ हो गया मेरे पास आसपास का कर स्पर्श रेखा इधर काटिए देगा आसपास रेखा दो जगह में बनता है एक बिंदु से बनता है देखो जी हाँ एक बिंदु थोड़ी है खाली ये एक ही बिंदु थोड़ी है 4 बिंदु हो गया 4 बनेगा कितनी सर हाँ A B C D ये आपका स्पर्श बिंदु यहाँ है ना स्पर्श बिंदु के लिए तो हम लोग का पी क्यू आर एस ये तो चतुर्भुज P हो गया Q हो गया R हो गया S हो गया ठीक है कैसे आकृति बनाए कोई दिक्कत नहीं ठीक है अगर आकृति दे दिया है रूल तो सेम लगेगा क्योंकि दिया है क्या दिया है दिया है ए बी
चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CD बराबर AB प्लस CD बराबर AD प्लस, प्लस BC। एकदम आसान है ये, 3 नंबर का देगा। ठीक है, 3 नंबर है दोनों, ध्यान देंगे। प्रमाण आप जानते हैं, क्या जानते हैं? एक ही बिंदु से खींची का स्पर्शक बराबर होती है। ठीक है, दोनों का सेट वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, खींची का स्पर्शक है, बाह्य बिंदु से खींची गई आसपास रेखा है। खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसलिए देखो, ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श की जगह P पर S पर, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार T भी बाह्य बिंदु यहाँ पर स्पर्श की जगह थी, वो दोनों बराबर हो जाएगा ना। यहाँ भी C से स्पर्श की जगह इस पर ना, Q R पर ना, T को क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। यहाँ देखिए D से भी स्पर्शक खींचा गया है, T भी क्या हो जाएगा? स्पर्शक का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? AP बराबर क्या चीज? AP बराबर S ना, सभी का लेट डाली। ठीक, और BP बराबर क्या चीज? BP बराबर BQ। एक बात और है, अब यहाँ तो लिख दिए, लेकिन आपको जोड़ का आपको लाना भी है ना। थोड़ा सा ऐसे तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा क्रम में सही लिखिएगा तब हो पाएगा, तो फिर जोड़ने में परेशानी होगा। इसे हमको लाना है, क्या लाना है? AB लाना है। क्या लाना है? AB है तो AP लिखे हैं इसका हम लोग, तो BP लिखना होगा हमको। क्या लिखना होगा? BP। देखो है ना, तभी ना AP समीकरण आगे जोड़ेंगे हम लोग, तो AP और BP दोनों मिलकर देगा तुम्हारा AB देगा। ठीक है, उसे अब देखो, अभी कौन आएगा? C से लिखो, CQ और CR। देखो CQ को ना लिखोगे ना, CQ को लिखोगे, BQ को नहीं लिख दिया है। देखो BQ को इस साइड लिखे, तो CQ के नहीं लिखोगे, बराबर क्या चीज? CR 3 डालोगे। अब क्या पता चला कि CQ ने लिख दिया, बोला मैंने लिख दिया, तो जोड़ने में दिक्कत हो जाता है। खड़े हो तुम रे। हाँ, आगे देखिए लिखेंगे। अब देखिए किसको जोड़ना होगा? CR लिख चुके हो, CQ लिख दिए, CR और CQ लिख दिए, तो हमको देखिए, हमको CR लिखिए, अब तो हमको CD भी DR लिखना होगा। नहीं ये DR लिखिएगा, और उधर क्या लिखिएगा? DR बराबर DS। इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए, क्या दीजिएगा? 4 डाल दीजिए ना। अच्छे से इसको देखिए, सोच समझ के लिखना होगा। पता चला कि लोगों ने लेने लिखने में जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। क्यों इसे लिखे हैं? DR और CR। ठीक है, CR और DR दोनों में क्या देगा हमको? CD देगा क्या? ठीक है, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे ताकि जोड़ने में हमको सुविधा हो। CR और DR एक तरफ होना चाहिए। देखिए CR है, DR भी लिखेंगे। ठीक है, और उस साइड देखिए S है, तो DS वाला वो नहीं होना चाहिए। देखिए है ना, S वाला है, S वाला है, DS को उस साइड लिखेंगे, और CR है तो DR लिखेंगे, ताकि जोड़ने में हमारा सीखोगे, सुविधा हो। ठीक है, अब जोड़ दो। किसको किसको जोड़ोगे? बोलो, किसको किसको जोड़ोगे कि तुम्हारा AB आएगा? बताओ हमको। AP और BP को जोड़ेंगे, तो उसे लिखिए समीकरण 1 प्लस 2 एक, सबको जोड़ दो। देखो AP जोड़ेगा BP ना, AP BP जोड़ेगा तो AB देगा, और CR और DR जोड़ेंगे ना, तो CD देगा। देखिए मिल जाएगा। देखिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से सबको जोड़ दीजिए के जगह। ठीक है, जोड़िए, कर रहे हैं बताइए, जोड़िए। एक वाला लिखे थे ना, कौन है? AP है, और फिर BP है, फिर प्लस CR है, प्लस DR है। होने वाले लिखिए, AS है, प्लस BQ है, प्लस CQ है, प्लस DS। तो जोड़ो तो एक जगह लाओ, कि दोनों के लिए ब्रैकेट बंद करो, CR और DR के लिए ब्रैकेट बंद करो। AS वाला नहीं बना होगा ना, AS और DS है ना,
एपी और बीपी दोनों मिलके क्या देगा? एपी और बीपी मिलके क्या देगा? ये भी देगा प्लस सीआर और डीआर, सीआर और डीआर क्या देगा? सीडी देगा, डीसी क्या लिखे हैं? सीडी डीसी क्या है? कोई दिक्कत नहीं। एस और डीएस लिखो, एस प्लस डीएस एक ब्रैकेट में लिखो प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू, ठीक है? एबी प्लस सीडी। अभी तो आपको समझना होगा कि दोनों को जोड़ के लिखे हैं, ये दोनों मिला के हमारा दिया है ये, ये दोनों मिला के दिया है ये खोपड़ी में रखना होगा आपको चित्र से ना। अब बताइए एस और डीएस, एस और डीएस क्या होगा? एडी देगा प्लस बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू और सीक्यू कौन देगा? बीसी देगा। हाँ देखिए ये वाला यहाँ से आ गया, ये दोनों मिलके ये वाला दिया और ये दोनों मिलके ये वाला दिया, ठीक है? देखिए आपको प्रूफ हो गया, तो प्रूफ हो गया, इतना आपको दिखाना था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन।